वर्ब सेल, जिसका अर्थ होता है बेचना, SELL, सेल। सेल मतलब बेचना, पैसे के बदले किसी को कुछ देना। जब आपके पास कोई वस्तु है जिस पर आपका अधिकार है, उसे आप किसी अन्य व्यक्ति को देकर उससे धन प्राप्त करते हैं और उस वस्तु पर आपका अधिकार खत्म हो जाता है, तो इस क्रिया को सेल कहते हैं। जैसे बिल्डर घर बेचते हैं और धन प्राप्त करते हैं। दुकानदार यानी शॉपकीपर्स, दे सेल मैनी प्रोडक्ट्स, जैसे कार, मोबाइल एटसेट्रा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर एक शॉपकीपर क्रेडिट कार्ड से पैसे ले करके उसके बदले में कपड़े दे रही है। ये एक फेरी वाला यानी हॉकर पैसे लेकर उसके बदले अपना सामान दे रहा है, यानी अपना सामान बेच रहा है। और ये फ्रूट वेंडर यानी कि फल बेचने वाला पैसे लेकर के फल दे रहा है, यानी फल बेच रहा है। और इसके अलावा सम शॉपकीपर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑल्सो, यानी कि कुछ दुकानदार अपने प्रोडक्ट्स यानी अपने सामान ऑनलाइन भी बेचते हैं। सामान बेचने के अलावा लोग अपने सर्विसेज यानी अपनी सेवाएं या फिर अपने स्किल्स उन्हें भी बेचते हैं। जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट की फैसिलिटी सेल करते हैं। रेस्टोरेंट्स प्रिपेयर्ड फूड और ड्रिंक्स बेचने के साथ साथ डाइनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग जिन्हें किसी स्पेशल एरिया में या किसी स्पेशल सब्जेक्ट में महारत हासिल होता है, वे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से इसे बेचते हैं। एयरलाइंस दे सेल देयर टिकट्स टू पैसेंजर्स, यानी कि यात्रियों को टिकट बेचती हैं जिससे वे यात्रा करने की सुविधाओं को बेचती हैं। तो इस प्रकार सेल यानी बेचना वह क्रिया है जिसमें किसी को पैसे के बदले कुछ दिया जाता है। चलिए सेल इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देखते हैं। इसका V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है सेल, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है सोल्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है सोल्ड, V4 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है सेलिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है सेल्स। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी अन्य फॉर्म बनाए जाते हैं। V1 फॉर्म होता है सेल, V2 फॉर्म सोल्ड, V3 फॉर्म सोल्ड, V4 फॉर्म V1 फॉर्म में ing ऐड करके बनाया जाता है सेलिंग और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया जाता है सेल्स। तो इस तरह से याद करिए, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। सेल ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म बन जाते हैं। जैसे टॉक, ये एक रेगुलर वर्ब है, TALK टॉक, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। इसका V1 फॉर्म है टॉक, V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ED ऐड करके बनाया जाता है टॉक्ड और V3 फॉर्म भी टॉक्ड होता है। लेकिन सेल जो कि इर्रेगुलर वर्ब है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। उसका V1 फॉर्म होता है सेल, V2 फॉर्म बिल्कुल अलग स्पेलिंग होती है सोल्ड और V3 फॉर्म भी होता है सोल्ड। वर्ब सेल, इसके इन 5 फॉर्म्स का यूज करके टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। टेंस जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये टेंस हमें ये बताता है कि काम किस समय हुआ, यानी उसके होने का समय बताता है। जैसे कोई काम पास्ट में यानी भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट यानी कोई काम अभी चल रहा है या फिर होता है। फ्यूचर, इस टेंस के सेंटेंसेस ये बताते हैं कि कोई कार्य अभी भविष्य में होगा। तो आइए चलिए सेल इससे बने कुछ बहुत ही आसान से सेंटेंसेस देखते हैं। वी सेल, हम बेचते हैं। वी सोल्ड, हमने बेचा। वी हैव सोल्ड, हम बेच चुके हैं। वी आर सेलिंग, हम बेच रहे हैं। अनीता सेल्स, अनीता बेचती है। किसी भी वर्ब के V5 फॉर्म का यूज ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर अनीता एक लड़की का नाम है जिसके लिए इंग्लिश में प्रोनाउन शी का यूज किया जाता है, इसलिए अनीता इस सब्जेक्ट के साथ V5 फॉर्म ऑफ वर्ब सेल्स का यूज किया गया है, अनीता सेल्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। वी सेल, वी सोल्ड, अनीता सेल्स, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं
क्योंकि इनसे हमें पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या बेचता है या क्या बेच रहा है। तो आइए चलिए एक पैटर्न को फॉलो करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हमारा पैटर्न होगा जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। कार्य को करने वाले को सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता कहा जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट की क्रिया है सेल यानी बेचना, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या बेचता है, हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया का असर किस वस्तु पर हो रहा है, हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे, और वो वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट होगी। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी सेल, यहाँ वी सब्जेक्ट है और सेल V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी सेल का अर्थ होता है हम बेचते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि वी इस सब्जेक्ट के हैबिट या फिर उसके रूटीन को बता रहा है। हम क्या बेचते हैं, हमें अपना ऑब्जेक्ट नहीं पता है। तो आइए सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करके हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है वी, वर्ब है सेल, और उसके पहले हम ऐड कर देंगे ओनली, जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है कि केवल बेचते हैं। वी ओनली सेल, और हमारा ऑब्जेक्ट अब क्या है, चिल्ड्रंस क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वी ओनली सेल चिल्ड्रंस क्लोथ्स। यहाँ पर शॉपकीपर अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या बेचते हैं। हम केवल बच्चों के कपड़े बेचते हैं। वी ओनली सेल चिल्ड्रंस क्लोथ्स। वी सोल्ड, वी यहाँ सब्जेक्ट है और सोल्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी सोल्ड का मतलब होता है हमने बेचा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो ये बता रहा है कि पास्ट में बेचने की क्रिया हुई थी। ये केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस क्रिया का प्रेजेंट से अभी कोई भी लेना देना नहीं है। आइए अपना सेंटेंस फॉलो करके देखते हैं कि हमने पास्ट में क्या बेचा था। सब्जेक्ट है वी, वर्ब है सोल्ड। क्या बेचा था, सेल्फ मेड कैंडीज। वी सोल्ड सेल्फ मेड कैंडीज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपने बारे में बता के कह रहे हैं कि हमने खुद से बनाई यानी खुद से तैयार की हुई कैंडीज बेची। वी हैव सोल्ड, यहाँ सब्जेक्ट वी है, साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया है, और सोल्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है। वी हैव सोल्ड का मतलब है हम बेच चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बताता है कि बेचने का काम हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी तक प्रेजेंट में बाकी है। आइए सेंटेंस पैटर्न फॉलो करके हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं कि हम क्या बेच चुके हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वर्ब है सोल्ड। वी हैव सोल्ड, ऑब्जेक्ट है यानी क्या बेच चुके हैं, 20 कार्स, और उसके आगे हम ऐड करेंगे दिस वीक, और हमारा सेंटेंस बन जाता है वी हैव सोल्ड 20 कार्स दिस वीक। तो इसका मतलब है इस सप्ताह हमने 20 कारें बेची हैं। ये सेंटेंस एक अचीवमेंट या एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है जो इस सप्ताह में हुआ है, 20 कारें बेचने का। वी आर सेलिंग, वी यहाँ सब्जेक्ट है जिसके साथ आर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, साथ में सेलिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया है। वी आर सेलिंग का अर्थ होता है हम बेच रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बता रहा है कि जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय बेचने की क्रिया हो रही है। आइए हम अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं और बताते हैं कि हम क्या बेच रहे हैं। हमारा सेंटेंस पैटर्न ये रहा, जहाँ सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है आर, वर्ब है सेलिंग। वी आर सेलिंग और ऑब्जेक्ट यानी क्या बेच रहे हैं, बुक्स एट अ डिस्काउंट। वी आर सेलिंग बुक्स एट अ डिस्काउंट, जिसका अर्थ होता है हम किताबें छूट पर बेच रहे हैं। अनीता सेल्स, अनीता यहाँ सब्जेक्ट है जिसके साथ V5 फॉर्म ऑफ वर्ब सेल्स का यूज़ किया गया है। अनीता सेल्स का अर्थ होता है अनीता बेचती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि अनीता के हैबिट या फिर उसके रूटीन को बता रहा है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न फॉलो करके देखते हैं अनीता क्या बेचती है। सब्जेक्ट यहाँ पर है अनीता, वर्ब है सेल्स, अनीता सेल्स व्हाट, इंश्योरेंस। अनीता सेल्स इंश्योरेंस यानी अनीता बीमा बेचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ में मेरे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।